ये एक मीटर ब्रिज है और इस मीटर ब्रिज में ये कह रहे हैं कि अगर हम सप्लाई और गैल्वेनोमीटर का अदला बदली अगर करें तो क्या इस गैल्वेनोमीटर में बस राइट डिफ्लेक्शन होगी या बस लेफ्ट होगी या कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा या बोथ राइट और लेफ्ट दोनों होगा और बैलेंस पॉइंट पर 0 होगा। तो इसको हम अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सो पहले हम इस सर्किट का फंक्शन समझते हैं। ये एक मीटर ब्रिज है, दिस इज ए मीटर ब्रिज। इस ब्रिज में ये जो है एक वायर है और इस वायर का लेंथ जो है वो 1 मीटर है और ये जॉकी है। जॉकी इज ए बेसिकली ए स्मॉल मेटल रॉड और ये रॉड जो है इस वायर पर मूव करता है। तो मान लो कि किसी भी टाइम ये रॉड यहां पे इस वायर को टच कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो जब ये रॉड इस वायर को यहां पे टच कर रहा है तो इस पार्ट ऑफ वायर की कुछ रेजिस्टेंस होगी, मान लो ये R3 है और इस पार्ट ऑफ वायर की कुछ रेजिस्टेंस होगी, मान लो ये R4 है और ये एक मेटल बॉक्स है। इस मेटल बॉक्स में हर पॉइंट की पोटेंशियल जो है वो एक ही होती है। मतलब ये अगर पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए होगा, यहां की पोटेंशियल और यहां की पोटेंशियल जो है वो एक ही होगी। ये अगर पॉइंट बी अगर है तो ये अगर बी है तो यहां भी पॉइंट बी ही होगा। ये पॉइंट अगर सी है तो ये पॉइंट भी सी होगा, ये पॉइंट भी सी होगा और ये पॉइंट मान लो डी है। अब ये इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मान लो ये ब्रिज पहले बैलेंस था और उस पोजीशन में हमने ई और जी को इंटरचेंज कर दिया, तो क्या अब गैल्वेनोमीटर में के डिफ्लेक्शन में कोई फर्क होगा या जी में डिफ्लेक्शन अब होगा? तो ध्यान दो कि इस सर्किट में अब 4 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3 और R4 और हम अगर ई और जी को अगर आपस में अगर बदल लें तो यहां पे आ गया जी और यहां पर आ गया ई। कि जब ब्रिज पहले बैलेंस था और उस पॉइंट पर हम अगर ई और जी को अगर एक्सचेंज करेंगे आपस में तो ब्रिज के बैलेंस पॉइंट पे कोई चेंज नहीं आता और अभी भी इस जी में कोई करंट नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अगर बेसिक ब्रिज पे अगर जाओ आपको ध्यान में होगा कि ये बेसिक ब्रिज है, ठीक है। ये पॉइंट ए मान ले, ये बी मान ले, ये सी मान ले, ये डी अगर मान ले तो यहां पर गैल्वेनोमीटर मान लो और यहां पर सप्लाई है बी, ठीक है। तो देखो कि ये सर्किट और ये सर्किट अभी सेम है। ए और सी के बीच में R1 है, सी और बी के बीच में R2 है, ए और डी के बीच में R3 है और डी और बी के बीच में R4 है और सी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर है। तो ये ब्रिज जो है वो कब बैलेंस होगा? जब सी और डी की पोटेंशियल जो है वो 1 होगी। तो सी और डी की पोटेंशियल कब 1 होगी? जब R1, R4 जो है वो R2, R3 होगा। जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा उस केस में सी और डी की पोटेंशियल जो है वो 1 होगी और इस ब्रांच से कोई करंट पास नहीं होगा। करंट पास अगर नहीं अगर होगा तो सो द डिफ्लेक्शन ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर इज 0। अब हम अगर इस पॉइंट पर हम अगर यहां पर डाल दे जी और यहां अगर डाल दे ई और अभी भी कंडीशन जो है वो यही है, तब क्या जी में अब डिफ्लेक्शन होगा? तो इसको हम अगर देखें तो इस सप्लाई जो है वो सी और डी के बीच में है, तो ये सप्लाई कुछ ऐसे हो गया, ऐसे हो गया और गैल्वेनोमीटर जो है अब ए और बी के बीच में है, तो ये कुछ ऐसे हो गया, ए और बी के बीच में हो गया जी।
तो अभी भी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब ए और बी की पोटेंशियल जो है वो सेम होगी और अभी भी जी से कोई करंट पास नहीं होगा। यही डायग्राम में जो केस है वही इसमें है। इसमें भी 4 रेजिस्टेंस है और दिस सर्किट इज सेम एज दिस। अच्छा, अब ये राइट और लेफ्ट डिफ्लेक्शन कब होता है? तो डिफ्लेक्शन मीन्स जी से करंट जो है वो पास हो रहा है और राइट और लेफ्ट मीन्स करंट का डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। मतलब अगर करंट मान लो इस जी से ऐसे है, अगर वी ए की पोटेंशियल अगर वी बी से ज्यादा है तो करंट ऐसे होगा और अगर बी की पोटेंशियल अगर ए से ज्यादा है तो करंट ऐसे होगा। तो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन जो है इसकी राइट होगी और एक डायरेक्शन में इसकी लेफ्ट में होगी। तो अब हम अगर इस क्वेश्चन पे आए तो अगर ये ब्रिज बैलेंस में था तो जी और ई के इंटरचेंज करने पर ब्रिज जो है वो अभी भी बैलेंस में होगा और इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। और सेकेंड चीज, हम अगर बैलेंस पॉइंट से लेफ्ट या राइट अगर जाए तब ये ब्रिज अब अनबैलेंस होगा और अब जी में डिफ्लेक्शन आएगा और क्योंकि अब करंट का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है तो इसमें डिफ्लेक्शन जो है वो लेफ्ट या राइट दोनों होगी। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो बोथ राइट एंड लेफ्ट डिफ्लेक्शन एंड एट बैलेंस पॉइंट देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन। सो दिस इज द राइट ऑप्शन।